गारी ता गारी दिहले गुस्साबो में डांट दिहले गारी ता गारी दिहले गुस्साबो में मार दिहले किराते दिहले बलमुआ गारी हो तरकारी के बिना ना। अब यही स्टूडियो वाले 3 तूफान बता के पैसा भी ले लिए, गाना भी नहीं दिए है, बोल रहे हैं कि हैंग हो गया है चैनल। तो अब क्या बताएं। अब 1 साल में अभी तक कितना पैसा खर्च किया होगा इन लोगों के पीछे? इनके पीछे मान लीजिए 2-3 लाख रुपए खर्च। 2-3 लाख रुपया? 2-3 लाख रुपए खर्च। 2-3 लाख रुपया खर्च कर दिया? हाँ 2-3 लाख। पिया ड्राइवर लागे सुनसाने घरबा हो अइबा कहिया हो अइबा कहिया नैना नीरा खेला रहिया हो अइबा कहिया। उनका स्टूडियो है पटना में मीठापुर। 8 गाना का वो दिया पैसा, जिसमें 2 गाना रिलीज हुआ और 6 गाना अभी तक भैया उनके पास जब फ़ोन लगाता हूँ 1 साल हो गया। 6 गाना अभी तक वो मतलब वहाँ भी गए दोबारा पटना तो बोले भैया वो हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है। पैसा पूरा दिया हुआ, पैसा अभी भी मेरे पास फ़ोन है, रिकॉर्डिंग है, पैसा पूरा दिया गया है। अब तुहार जैसे भोर के किरनिया आँखियाँ में प्यार के समाइल बा दुनिया। ऐसा होगा बोल के गाना रोक दिए। अब आगे नहीं बढ़ पाया तो हो गया। इनका गाना मार्केट में नहीं आया, इसलिए इन लोग गाना गवा दिए, गवा के रख लिए, रिलीज नहीं किए। पैसे नहीं दिए होंगे आप? पैसा दिए, पैसा तो मान लीजिए बहुत खोए, किसी का नहीं छोड़ा, मैं सबके दे दिए पैसा, आगे भी जमा करा लिए। एल्बम का पैसा, एल्बम का भी दे दिए। पूरा 8 गाने के पैसे दे दिए। जी बुलबुल बिरह में मर जाई होई ना बेवफा चाहे शिकार पिंजड़ा में कितनो दी सजा। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भोजपुरी में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, डिजिटल से संबंधित व हमारे ढेर सारे जो आर्टिस्ट हैं, चाहे सिंगर हो, चाहे राइटर हो, चाहे मॉडल हो, चाहे एक्ट्रेस हो, इनसे संबंधित बहुत से अपडेट आप लोगों को बीसीटी मीडिया के माध्यम से हमेशा से मिलता रहा है। हम प्रयास करते हैं कि कुछ खास और कुछ स्पेशल चीज़ें आप लोगों तक पहुँचे, चाहे माइकिंग से संबंधित हो, चाहे हमारे बहुत से ऐसे सिंगर, कलाकार, एक्ट्रेस हैं जिनके स्ट्रगल से संबंधित मैटर रहा हो। यानी कि जैसे आप जानते ही होंगे कि भोजपुरी अपना जो मीडिया सेक्टर है, यानी कि जो सिनेमा सेक्टर है या लोकगीतों का जो मार्केटिंग सिस्टम है या मार्केट सेक्टर है लोकगीतों का, इसमें बहुत से कलाकार आते हैं और बहुत से लोग सफल भी होते हैं, बहुत से लोग विफल भी होते हैं और बहुत से लोगों के साथ तमाम तरह की समस्याओं का जो है माहौल होता है। बहुत से लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत से ऐसे भी सिंगर होते हैं कि जिनके कंटेंट शुरुआत में ही वायरल हो जाते हैं और बहुत से सिंगरों को ऐसा भी लगता है कि पूरी की पूरी उम्र खपा देते हैं, जैसे ज्ञानी बाबू साहब, क्योंकि इनका भी बहुत लंबा जो है स्ट्रगल पीरियड रहा है। और जब इनसे हम बातें करने का प्रयास करते हैं तो इनके कुछ चीज़ों को लेकर हम भी भाई सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतना अनुभव आया कहाँ से। अगर इतना अनुभव है तो ज्ञानी बाबू गणेश नगर में कर क्या रहे हैं। बाकी चीज़ें हैं कि जैसे जो स्ट्रगल पीरियड की मैंने बात की, ये मीडिया लाइन है, इसमें एक से बढ़कर एक लोग हैं और तमाम तरह के जो है विचार होते हैं लोगों के, तमाम तरह के प्रयास होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको जानकारी नहीं होता है और उनको जो है कहीं ना कहीं से जो है, अब आप समझ ही गए होंगे कि इधर का उधर करके फंसा के रखते हैं। तीन दिन में, 5 दिन में, 1 सप्ताह, 1 महीने में सुपरस्टार बना देते हैं। ना जाने कितने पैसे बेकार हो जाते हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं। इन्हीं सब मामलों से संबंधित कुछ मैटर है, क्योंकि हमारे साथ ढेर सारे लोग खड़े हैं। ज्ञानी बाबू के बगल में, आपका क्या नाम भैया? विकास जी। आप दीपा जी हैं, आप कंचन जी हैं और ये दीपा और कंचन जी की माता जी हैं। तो आज इनसे मुलाकात हो गया तो बड़ा अजीब कहानी है इन लोगों का। तो बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि जब तक स्पष्टता के साथ आप लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक क्या हकीकत है वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमारा लेक्चर लंबा हो गया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बस ऐसे ही कुछ है। कैसे आना हुआ आप लोगों का दिल्ली में और कहाँ से आई हैं? हम रीवा जिला से आए हैं। रीवा जिला से आई हैं।
रीवा तो मध्य प्रदेश में पड़ता हाँ है। मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो भाई आप भोजपुरी में अपने बच्चों को लेकर जो है भोजपुरी मार्केट में घूम रही हैं गवाने के लिए, सिंगर बनाने के लिए, कैसे जहन में आ गया कि नहीं इन लोगों को भोजपुरी में लेकर चला जाए? यार इनकी बहुत बचपन ही से ख्वाहिश थी, सोची कि अब मैं भी यही फिल्म इंडस्ट्री में घुसूँ, भोजपुरी में गाना वाना इनका हो गया, घर में करती थी। अब यही बोले कि अब चलिए ले चले, ये मतलब लेकर आए इनको, गवाएं, वीडियो वगैरह सब बने। पहले कौन लड़की, छोटी वाली या बड़ी वाली बोली कि मुझे सिंगर बनना ये है? बड़ी वाली बोली कंचन द्विवेदी। अच्छा हाँ, और फिर ये भी बोली कि हम चले यहाँ। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ ले आए तो पैसा भी हमारा बहुत मारा गया, इधर उधर बहुत खा गया, तमाम खा गए लोग। हाँ। अच्छा, इस विषय पे आएंगे। कंचन जी, कैसे जहन में आपके आया कि नहीं मुझे एक सिंगर बनना है या गायकी में जाना है? मुझे बहुत बचपन से शौक था, पवन सिंह और खेसारी लाल का गाना सुनती थी, तो मुझे भी लगा कि मैं भी सिंगर बनूं। मुझे भोजपुरी गाना बहुत पसंद है और भोजपुरी सिंगर बनना मेरा सपना है। अच्छा, मतलब लगा तब सिंगर बन गई कि मतलब कुछ गायकी वगैरह था? नहीं, गाना गाती थी बचपन से। गाना गाती थी? जी। अच्छा, कौन सा गाना गाती थी? क्या गाना था जो आपने पहले गाया होगा या लगा कि नहीं मैं गाना गा सकती हूँ? कुछ है जो थोड़ा सा गुनगुना दें, क्योंकि मैटर बड़ा लंबा है, हम आएंगे तह तक, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर देते हैं। हम ये भी परख लेते हैं कि आखिर कंचन गाती क्या है, क्या गाती हैं, थोड़ा गुनगुना के सुनाइए। ठीक है, सुना रही। गहरी ता गरी दिहल गुस्साबो में डांट दिहल, गहरी ता गरी दिहल गुस्साबो में मार दिहल, किराते दिहल बलमुआ गारी हो तरकारी के बिना ना, किराते दिहल बलमुआ गारी हो तरकारी के बिना ना। सीखी हैं कहीं? नहीं, सीखी नहीं है। अच्छा, रीवा की रहने वाली हैं आप लोग, वैसे मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, बघेली बोला जाता होगा, फिर भोजपुरी इतना बढ़िया कैसे आ गया? मुझे भोजपुरी का बहुत शौक था, मैं भोजपुरी सिंगर बनना चाहती थी और भोजपुरी मुझे समझ में आती है। भोजपुरी समझ में आती है, भोजपुरी गाना चाहती हैं, भोजपुरी सिंगर बनना चाहती हैं। जी, तो बन जाइए, कौन रोक रखा है? इतना बड़ा ऑडियंस है, लोग सपोर्ट करेंगे, कौन रोक रखा है? क्यों नहीं बनी अभी तक जो है आप भोजपुरी सिंगर? क्या समस्या है? कुछ नहीं, गाना गा रही हूँ, अब सभी का आशीर्वाद सपोर्ट मिलेगा तो क्यों नहीं बनेंगे। गाना गा रही हैं? जी। कब से गा रही हैं? 1 साल हो गए। 1 साल से गा रही हैं? जी। यहाँ लोग 6 महीने गाते हैं, 1 महीना गाते हैं, एक ना एक गाना वायरल हो जाता है, स्टार बन जाती हैं, लोगों का भाव बढ़ जाता है, फिर साल भर से गा रही हैं आप। समस्या कहाँ है, क्यों जो है इतना वो सब चीज़ें भाई साल भर स्ट्रगल करना पड़ गया? गाना नहीं रिलीज हुआ इनका। हाँ जी, गाना नहीं रिलीज हुआ, अच्छे से हो गया, पैसा ले लिए, गाना रिलीज कर देंगे, गाना भी गाए। हाँ, ऐसा ऐसा होगा बोल के गाना रोक दिए। हाँ। अब आगे नहीं बढ़ पाया तो हो गया, इनका गाना मार्केट में नहीं आया, इसलिए इन लोग गाना गवा दिए, गवा के रख लिए, रिलीज नहीं किए। पैसे नहीं दिए होंगे आप? पैसा दिए, पैसा तो मान लीजिए बहुत खोए, किसी का नहीं छोड़ा, मैं सबके दे दिए पैसा, आगे भी जमा करा लिए, एल्बम का पैसा एल्बम का भी दे दिए। पूरा 8 गाने के पैसे दे दिए। जी। तार रोक लिए गाना को और रिलीज नहीं किए। हो गए, यही फोन लगाने में बोलते थे कि हो जाएगा हो जाएगा, आजकल कर रहे थे, हो गया नहीं लिए। अब इसलिए मार्केट में गाना नहीं आया इनका, इसलिए प्रोग्राम भी किए नहीं, इसलिए फेमस नहीं हुई। अब जब गाना नहीं छूटेगा मार्केट में तो कहाँ से कौन जानेगा? हाँ, यही समस्या है। आपको पहले सोच समझ के नहीं आना चाहिए था, सोच समझ के लोगों को पैसा देना चाहिए था, अच्छे जगहों पर लोग हैं हम लोग है। अब यही मार्केट में आए कि भाई इनका ख्वाहिश है, चलो पूरी करते हैं। है, अब इनका गाना अब रोक लिए तो अब इससे बढ़ के क्या है? अब भाई अब हमारी तो गांव देश नहीं है ये तो। अच्छा, नए आप लोग आए, आप लोगों को जानकारी था नहीं, विश्वास और भरोसे पे पैसे दे दिए और गाना रिकॉर्ड किए, रिलीज नहीं, मतलब बढ़िया से काम किया ही नहीं होगा, पैसा खाना था। हाँ, पैसा खा लिए और गाना हमारा आएंगे मैटर पे, हम पूरा स्पष्ट करेंगे कि आखिर विषय क्या है, क्यों इतना समस्या हुआ और कौन वो लोग हैं जो इनके पैसे को मतलब डकार गए और ढंग से काम नहीं करके दिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कंचन जी बढ़िया गाती हैं। अब देख लेते हैं कि दीपा का क्या मैटर है, कैसे गाती हैं। दीपा जी बताइए कैसे आपका शुरुआत हुआ, क्योंकि आपकी बड़ी बहन गा रही थी, तो
कहीं देखा तो नहीं गाना शुरू कर दिया? नो नो, मुझे बचपन से शौक है। मैं बचपन से पवन सिंह और खुशहारी लाल, कल्पना पटवारी का बहुत गाना सुनती हूँ। कल्पना पटवारी को सुनती हैं? हाँ, कल्पना पटवारी को सुनती हूँ, पवन सिंह को भी सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा पवन सिंह को सुनती हूँ। सबसे बढ़िया गाना किनका लगता है? पवन सिंह का, कल्पना पट, सबका अच्छा लगता है। सबका अच्छा लगता है। आपको कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता है गाने में? हाँ, उठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, आँखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, कि बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले बड़े, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। चलिए, तो मार्केट के गाने हैं, हम भी आप लोगों से सुनेंगे जो आप लोगों के कंपोजिंग के हैं या जो आप लोग स्वयं अपना रिकॉर्ड किए हैं या रिलीज हुआ या नहीं हुआ, उन सब चीज़ों से, क्योंकि मैंने बता दिया विषय बड़ा लंबा है। साथ साथ में माता जी हैं इनके। आप कौन है भैया साथ में? मैं इन लोगों को भाई हूँ। भाई हो, मतलब साथ में रहते हैं, जो रिकॉर्डिंग शूटिंग का जो भी काम होता है वो आते जाते हैं। जी जी। तो जब आप साथ में रहते थे, आपकी माता जी कह रही कि तमाम लोग पैसे ले लिए, वो खा गए, ढंग से काम नहीं किए, कैसे रहते थे, क्या करते थे भाई? क्यों नहीं जो है चीज़ों को समझ पाए? सर, हम लोग गांव के हैं और उतनी हम लोग की इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं थी। यहाँ तो हर जगह दुकान खोल के बैठे हैं और ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा आदमी मतलब खाया हो, पैसा लिया हो। बड़े बड़े इसमें नामी जामी आदमी है जिनका हम लोग नाम सुन के गए थे कि यहाँ अच्छा काम मिलेगा, माने अच्छे से ट्रीट करेंगे, अच्छा काम करके देंगे हमको। पैसा तो हर जगह देना है, कहीं भी काम कर रहे हैं। मतलब ये सोचे थे कि ये लोग ब्रांडेड हैं, स्टार हैं, वायरल हैं, पैसे खर्च करेंगे, काम ढंग का करके, काम ढंग का करेंगे। अब नाम ही सुन के आदमी जाएगा कहीं भी जाएगा। कैसा बर्ताव रहा उन लोगों का? कुछ नाम लेना चाहेंगे? कौन है? जी सर, प्रियांशु भैया का स्टूडियो है। प्रियांशु सिंह जो पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका स्टूडियो है पटना में मीठापुर, जो कि प्रकाश सिंह वहाँ के मैनेजर हैं, डायरेक्टर जो भी हैं, उन्हीं से ये सब काम हुआ। 8 गाना का वो दिया पैसा, जिसमें 2 गाना रिलीज हुआ और 6 गाना अभी तक भैया उनके पास, जब फ़ोन लगाता हूँ 1 साल हो गया, 6 गाना अभी तक वो, मतलब वहाँ भी गए दोबारा पटना तो बोले भैया वो हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है कंप्यूटर का। इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आप ले रहे हैं, बहाना छोटा सा कर रहे हैं। जी, बोले कि, और फिर फ़ोन किए तो बोले वो नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर चला गया, वो कहीं फाइल में रख गया है, तो भैया छठ हो जाने दीजिए, छठ के बाद मिल जाएगा। उसके बाद भी फ़ोन किए तो बोले है, और वो नहीं मिल रहा फाइल, वो चला गया काम छोड़ के म्यूजिक डायरेक्टर। तो उसके बाद भी बहाना होता रहा। बहाना, पैसा पूरा दिया हुआ, पैसा अभी भी मेरे पास फ़ोन है, रिकॉर्डिंग है, पैसा पूरा दिया गया है। पैसे में अगर वो बोल दें कि मेरे को पैसा नहीं दिया गया है, तो ऐसा नहीं है, पैसा मेरा पैसा दिया गया है आपके पास, उसका जो है डिटेल्स भी है। ये तो मामला था इनका, जो है जिस हिसाब से ये बता रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो लोग जो है मानते हैं कि जो हमारे बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं या अच्छा काम करने वाले हैं, या जैसे लोग पवन सिंह खेसारी लाल का नाम लेकर जो है लोगों को गुमराह कर देते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं तो अब स्टार लोग क्या करें, उनके नाम पर लोग गेम खेल जाते हैं। माता जी, आप तो चलिए, आपके बच्चे हैं, आप बुजुर्ग थी, अनुभव रहा होगा, जब आप आई इस मार्केट में तो कुछ तो सोचना चाहिए था कि भाई सोच समझ के पैसे खर्च करें, सोच समझ के लोगों के बीच में जाएं। सोचे कि अब भाई अमीन को तो ख्वाहिश थी कि हमको स्टार बनना है ना, तो अब यही सोचे कि भाई कहीं जाएंगे तो पैसा तो ही लगेगा, फ्री में तो कोई करेंगे नहीं। अब पहले ही बोल देते कि भाई पैसा आधा जमा करना पड़ेगा, जब हम गाना रिलीज करेंगे तभी आप दे दीजिएगा। तभी बोले कि आज हम गाना गवाए, कल रिलीज हो जाएगा गाना।
है तो ठीक है, सोचे बच्चा लोग बोले कि ठीक है दे देते हैं अच्छा भाई। अच्छा, एक मिनट, 1 साल हो गया आप कह रही हैं इस लाइन में काम करते हुए, 1 साल में अभी तक कितना पैसा खर्च किया होगा इन लोगों के पीछे? इनके पीछे मान लीजिए 2-3 लाख रुपए खर्च। 2-3 लाख रुपया? 2-3 लाख रुपए खर्च। 2-3 लाख रुपया खर्च कर दिया? हाँ 2-3 लाख। भाई साहब तो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर अभी को मान लीजिए कि विकास नाम के हैं, विकास नाम द्विवेदी का 80-90। विकास कुमार नाम के हैं, विकास कुमार नाम के हैं, अनुपमा यादव के जो हैं स्टार बुकिंग नाम से चलाते हैं कंपनी, स्टार बुकिंग, WW स्टार बुकिंग को। समझ गया। हाँ, और उसके बाद और एक संतोष सिंह को दिए, संतोष तिवारी, हाँ संतोष तिवारी को, खुशबू तिवारी इनकी माने मैडम का नाम था। ये तो ये ले ली हो, मान लीजिए एक बार गए तो 8-9 हज़ार ले ली, और दोबारा 10-11 गाना करवाए तो 15-16 हज़ार ही ले ली गाना। हाँ यही मान लीजिए हो गया कि करेंगे, अब हो गया आज तक गाना माने रिलीज किए, और इनका चैनल भी कहते हैं कि हैंग हो गया है। भाई साहब अगर सिंगर बढ़िया है तो आज के टाइम पे बात पैसों की नहीं होती है। अगर वास्तव में उनके पास गायकी है तो लोग देख रहे हो क्या से क्या कर रहे हैं, अच्छे गायक हैं तो उनको कंपनियां सपोर्ट करती हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, साथ साथ में उनके गाने वायरल होते हैं, सब मस्त रहते हैं, सिंगर, कंपनी, मैनेजर सब कमा लेते हैं। तो आखिर काहे ऐसा करते हैं? हम एक बार फिर से हम सुन लेते हैं, जैसे काफ़ी टाइम हो गया होगा आप लोगों को इनका गाना सुने हुए, कंचन जी का, एक बार सुन लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर गायकी है उस लायक की नहीं है, कि ऐसे ही जो है ये लोग पैसे अपना बेकार कर रहे हैं। आखिर पैसे अगर खर्च किए तो भाई गायकी भी तो था, आप लोगों को लगाना चाहिए था ढंग से। अरे इतना अच्छा गायकी था, कुछ ना कुछ तो जरूर होता। कोई एक गाना जो आपका रहा हो या जो आप गाना चाहती हो थोड़ा फिर से गुनगुना दीजिए। बुलबुल बिरह में मर जाई होई ना बेवफा, चाहे शिकार पिंजड़ा में कितनो दी सजा, बेरी हमके सतावता, जल्दी आजा जल्दी आजा जल्दी आजा ये बलमुआ, दिल तो के बुलावता, जल्दी आजा ये बलमुआ, दिल तो के बुलावता। मेरा गाना एक और था वो वाला, ये तो कल्पना पटवारी का मेरा सॉन्ग है। थोड़ा अपना सुनाइए। पिया ड्राइवर लागे सुनसाने घरबा हो, आइबा कहिया हो, आइबा कहिया, नैना नेरा खेला रहिया हो, आइबा कहिया, नैना नेरा खेला रहिया हो, आइबा कहिया। चलिए, गाती हैं, अच्छा गाती हैं, इतना बढ़िया गायकी है, फिर भी चीज़ें जो है। अच्छा मान लिया आपकी माता जी थी, भाई थे, और जब चीज़ें इस प्रकार से हो रहा था, एक जगह 2 जगह जब पैसे आपके ठगे जा रहे थे, काम बढ़िया से नहीं, तो कभी विचार में नहीं आया कि स्पष्टता होनी चाहिए या उस पर जो है हम देखें कि क्या हो रहा है? तो ना भी तो नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे आपको एक वो गाना दे देंगे, वीडियो दे देंगे, तो इसलिए देते गए। अब ये फील्ड में घुसे तो सोचे कि पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब यही बात में सच्चाई इनकी यही है कि भाई हम आपका काम सही करेंगे, ऐसे हो गया पैसे निकाल लिए और मेरा काम भी नहीं हुआ। यही सोचे कि भाई अब इस फील्ड में उतरे हैं तो किसी को पैसा नहीं देंगे, अब बोल रहे हैं कि हम आगे लेंगे पैसा, अब किसी को नहीं देंगे तो गाना तो रिलीज नहीं करते हैं, है। तो अब यही सोचे कि भाई यही फील्ड में हमें उतरना है, तो हो अब कितना होगा खर्चा करेंगे, अभी इसी फील्ड में उतरे हैं, बच्ची को ख्वाहिश है तो चलो भाई पैसे लगाते हैं। अब क्या बताएं, अब कोई अच्छा आदमी नहीं मिला कि चलो हमें अच्छे आदमी मिले तो बढ़िया गाना होए और बढ़िया गाना भी रिलीज हो, इनकी भी ख्वाहिश पूरी हो। अब यही में पैसा मान लीजिए बहुत उड़ गए। अब क्या पिताजी हैं इन लोगों? हाँ पिताजी हैं। क्या करते हैं? हो गया ही प्राइवेट काम करते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं कि बच्चों को जाने दीजिए। अब यही कहते हैं कि हो गया चलो पैसा लगाओ कितना, इनकी ख्वाहिश तो पूरी हो। अब यही फील्ड में उतारे हैं तो मान लीजिए सही आदमी हमें नहीं मिले, अभी यही परेशानी है। भटक रही हैं, लोग नहीं मिले। ये ज्ञानी बाबा कैसे मिल गए आपको? कैसे मिल गए इन लोगों को? सर पहले तो फेसबुक से कांटेक्ट किए, उसके बाद ये लोग प्रॉब्लम बताया कि हम बहुत धोखा खाए इस लाइन में। हम बोले कि ठीक है, आपको मेरे जैसा कोई जानकार इंसान नहीं मिला इस फील्ड का, हमको 6 साल का अनुभव है इस फील्ड का, आप आइए दिल्ली,
और मैं सारे लोगों से मिलाता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा ज्ञानी जी, सोच समझ के जो है बहुत जानते हैं, पूरा गणेश नगर आप जानते हैं, लेकिन सोच समझ के कोई भी आप काम करेंगे, किसी के भी साथ काम करेंगे तो इन तरीका का जो समस्या होता है इन लोगों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या प्रोग्राम मतलब है, कोई कंटेंट आने वाला है इन लोगों का? हाँ, एक फटाफट भोजपुरी से एक लाइव सॉन्ग रिलीज होने वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब रिकॉर्डिंग हुआ है, लाइव हो गया है? जी। हाँ। और इससे पहले का कोई है डाटा जो लोगों से आप बताना चाहती हो कि मतलब लोग देखें आपके गाने को जाकर? अब थे तो चैनल ही हैक हो गया, तो मैं क्या कर सकते हैं। चैनल हैक हो गया, बताइए, गाना अपलोड हुआ, चैनल हैक हो गया। बहाने भी बहुत होते हैं लोगों के पास। आपको बताया गया कि जानकारी नहीं है कि क्या कैसा है। अब यही स्टूडियो वाले 3 तूफान बता के पैसा भी ले लिए, गाना भी नहीं दिए है, बोल रहे हैं कि हैंग हो गया है चैनल। तो अब क्या बताएं। अब हमें लोगों को तो जानकारी अभी भैया मिले, बोले कि आइए आप लोग दिल्ली, तो हम सब काम कराएंगे। है, सब लोगों से मिले हैं हम। हाँ, ये फील्ड में उतरे हैं तो हमें जानकारी है, तो इसीलिए हम लोग आए यहाँ दिल्ली। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बाकी आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर मीडिया सेक्टर में हमारे बहुत से ऑडियंस हैं जो काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों से संभल के रहिए। जीता जागता एग्जाम्पल हैं ये लोग, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, सिंगर हैं, दोनों बहनें गाती हैं, भाई साथ में हैं, इनके माता जी साथ में हैं, फिर भी लोग जो जिनको जैसा लूटना, ठगना या काटना होता है वो कर जाते हैं। क्योंकि सिनेमा जगत है, ये लोकगीतों का मार्केट है, इसमें तीसरे दिन आपको सुपरस्टार बना दिया जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोलेंगे कि आओ 6 महीने में, साल भर में या 1 ही महीने में आपको स्टार बना देंगे, ऐसा नहीं होता। बड़े सोच समझ के साथ काम करिएगा। बाकी इन लोगों का सहयोग करिए। आप लोगों का गाना कैसे आता है यूट्यूब पर अगर सर्च किया जाए तो? नाम से आएगा। अच्छा, जो आपका नाम है? कंचन द्विवेदी, दीपा द्विवेदी। कंचन द्विवेदी, दीपा द्विवेदी, यानी साथ में दोनों लोग साथ में गाती हैं या अलग अलग गाती हैं? अलग अलग गाते हैं। अलग गाती हैं। प्रोग्राम साथ में करती हैं। अच्छा, प्रोग्राम भी करती हैं। हाँ, प्रोग्राम भी। चलिए, जैसे सबको स्नेह मिला वैसे हम लोग भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद व स्नेह मिलेगा। बने रहिए BCT मीडिया पर। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।